कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं इसका जन्म कैसे हुआ होगा। पहले डायनासोर्स रहते थे, कहाँ गए वो अचानक। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ अनोखी बातों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जिस जगह आज सौरमंडल है उस जगह 450 से 700 करोड़ साल पहले अलग तरह के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे और उन्हीं धूल के बादल की कुछ दूरी में एक तारा हुआ करता था जिसकी चमक वक्त के साथ कम हो गई और जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। कहते हैं उस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से मिलने लगी और इस दौरान बादलों में मौजूद धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण एक बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदल गए और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल ने ग्रेविटी का निर्माण किया और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ और इसी विशाल विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ और यूनिवर्स में फैले एस्ट्रॉइड सूरज के पास आने लगे और इन एस्ट्रॉइड्स में भारी टकराव हुआ और इन एस्ट्रॉइड्स का टकराव के कारण मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ का जन्म हुआ। कभी ना कभी आप सभी के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि डायनासोर्स अचानक कैसे गायब हो गए और हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो दोस्तों डायनासोर्स ने इन धरती पे 14 करोड़ साल तक राज किया है और इन डायनासोर की कई प्रजातियां थी जिसमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे और कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ हिंसक थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी कि इनका नामो निशान मिट गया। तो ये जानने के लिए हमें 65 मिलियन साल मतलब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे जाना। तो आइए दोस्तों चलिए। तो दोस्तों आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी रहे थे। तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। धरती से लगभग 20 करोड़ माइल दूर मंगल और बृहस्पति के बीच यूनिवर्स में घूम रहा एक एस्ट्रॉयड से जा टकराता है और इस टकराव के कारण उस बड़े एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन बदल जाती है और 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर आने लगता है। शायद डायनासोर्स की जान बच सकती थी जब एस्ट्रॉयड धरती से 3,84,000 माइल दूर था और वह अगर चांद से टकराता, लेकिन भगवान को ये कहाँ मंजूर। वो एस्ट्रॉयड चांद के एकदम नज़दीक से गुजरकर सीधा धरती की ओर बढ़ रहा था। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के कांटेक्ट में आया था, इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई और ये एक आग के गोले में बदल गया और इसकी चमक इतनी थी कि ये सारे डायनासोर्स को अंधा कर दिया और ये एस्ट्रॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के ब्लास्ट के बराबर था और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया था। इसमें रेडिएशन की भारी मात्रा होने के कारण 800 किलोमीटर की दूरी तक जितने जीव थे वो सब एक राख की ढेर बन गए और भारी टकराव के कारण धरती में भूकंप उत्पन्न हुआ और नदियों और सागरों में बाढ़ आने लगी। इन सब से हवा में उड़ने वाले डायनासोर बच गए थे, पर यहाँ एक शुरुआत थी। जो विस्फोट के कारण जो लाखों टन मेटल, पत्थर, धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पे बरसने लगी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की दूसरी तरफ से मौत लेके आ रहा था और ये तूफान बड़ा होने के कारण धरती पर सूरज की रोशनी को गिरने नहीं दी थी और गर्म हवाओं का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के कारण धरती पर लगे सारे पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई और ठीक विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया था और जो डायनासोर्स विस्फोट की जगह से बचकर आ गए थे उनसे ये गर्मी सहन ना हुई और 90% जीव मारे गए थे और वही जीव जिंदा रहे जो 30 किलोग्राम से कम वजन के थे और इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीवों में मारे गए चुके थे।
और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे। उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका, लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर्स का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए, और वह प्रजाति थी मैमल्स। कि मैमल्स क्या थे और ये महाप्रलय से कैसे बच गए, इंसान कैसे जन्म लिए, इन सभी के बारे में जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। और आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करें और 1000 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।